नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पा आर्य। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक शो शुरू किया है जिसका नाम है पसंद बेगम की, जिसमें हम विजिट करते हैं, जाते हैं, कपल से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी पसंद के बारे में, उनको क्या पसंद है। दरअसल महिलाओं की ख्वाहिश रहती है कि उनके लिए भी कोई कुछ बनाए, उनका दिन खास बनाए। वो तो दिन भर काम करती हैं किचन में, सबकी पसंद का, घर वालों की पसंद का, बच्चों की पसंद का कुछ ना कुछ बनाती है। मेहमान भी घर पे आ जाएं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाती हैं। तो महिलाओं का रहता है कि वो सारा दिन काम करती हैं, उनके पति या कोई उनमें घर में कोई ऐसा हो कि जो उनके लिए स्पेशल बनाए, सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए। तो आज हम ऐसे ही एक खूबसूरत सी जोड़ी के साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सर और मैम को नमस्कार बोलें। सर नमस्कार। तो आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे स्ट्रीट मेल टीवी के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो सबसे पहले मैम आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं अनुराधा और मैं साउथ से है ना, हैदराबाद से हूँ और यहाँ पे एज ए टीचर जॉब करते हैं। मैं बीएड हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो सर आप हमें, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले स्ट्रीट मेल और संपादक विजय मेहता जी का कोटि कोटि धन्यवाद, और साथ में आप जो एंकरिंग कर रहे हैं आपको भी, शिल्पा जी को भी, शिल्पा जी को भी धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि मैं डॉक्टर सुदामा शास्त्री, मैं MA BEd PhD हूँ। संस्कृत में मैंने PhD गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से की है, जो बहुत 1902 के अंदर है। स्वामी श्रद्धानंद जी जो बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, वहाँ से मैंने की हुई है। MD यूनिवर्सिटी से शास्त्री करके, और मैं आज एक अध्यापक के तौर पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय गीलाखेड़ा में कार्यरत हूँ। मैं लगभग 25 से 30 वर्ष से लगातार लेखन कार्य में, काव्य की रचना में या सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। यज्ञ हवन भी करवाता हूँ और यज्ञ को मैं एक वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध करता हूँ, और समाज में अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए मैं अनवरत लगातार लगा रहता हूँ, ताकि समाज एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे पथ की तरफ, एक मार्ग पर चल करके अच्छे समाज का निर्माण हो। अच्छा समाज बनेगा तो हमारा देश भी अच्छा बनेगा। और ये जो आपने पसंद बेगम का जो आपने कार्यक्रम रखा है, वास्तव में कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कह रहा हूँ हज़ारों या लाखों परिवारों को प्रेरणा मिलेगी कि जो नारी है, नारी को सम्मान देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारियों का मान सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी अच्छे लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जागृति भी फैलेगी समाज के अंदर, और महिला वर्ग को भी खुशी मिलेगी। चलो कुछ ना कुछ मेरी मनपसंद की चीज़ें अगर उनका पति अगर बना कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो बता रहा हूँ, इनको लगभग मैं रोज़ चाय बना के भी देता हूँ। सही है। बाकी ये खूब बढ़िया व्यंजन है, साउथ होने के कारण से साउथ के सारे व्यंजन बहुत बढ़िया बनाते हैं। हाँ, तेलुगु भाषा तो है ही है, जानकार ये। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आम लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम सप्ताह हो या महीने के अंदर, वर्ष के अंदर कोई ना कोई आइटम जो अपनी धर्मपत्नी को पसंद हो ज़रूर बनाए, ज़रूर खिलाए, ताकि एक अच्छा संदेश भी जाता है और उनका मान सम्मान भी बढ़ता है। कि महिलाओं के मान सम्मान से ही है ना परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, समाज का बढ़ेगा और देश का बढ़ेगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि जो ये कार्यक्रम है जो आपने रखा हुआ है पसंद बेगम का, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं तो भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि कार्यक्रम इसी तरह से बहुत आगे बढ़े, और मैं तो कह रहा हूँ कि दिन रात चौगुनी आगे बढ़े और परिवार के अंदर ये जागृति आए। तो मैं यही आपसे है ना इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूँ। सर आपने जो भी बताया हमें कि
जेंट्स को भी होना चाहिए कि महिलाएं दिन भर काम करती हैं किचन में, तो वो भी उनकी हेल्प करें, उनको रहता है। तो आज हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम आज आपने सर के सामने क्या डिमांड रखी है कि हमारे लिए खाने के लिए ये बनाए। मैं तो साउथ इंडियन डिश ही रखा है कि पुलिहोरा बनाओ और पकोड़े बनाओ। तो ये कह रहे कि एक्सेप्ट कर लिया, कहते मैं बनाता हूँ, देखते हैं फिर खा के। मैम सर ने आपके लिए पहले भी ऐसा कुछ बनाया या फिर आज आपका फर्स्ट डे? हाँ, ये बनाते हैं। रोटी बनाना तो मुझे यही सीखा है, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी। इनकी रोटी गोल घूमती है, तक चकले पे मेरी अभी भी नहीं घूमती। बाकी ये खिचड़ी बनाते हैं, ऐसे तो किचन में जाते हैं। आज डेली तो चाय बनाते हैं। हाँ, चाय डिमांड होती तो बनाते हैं ज़रूर। तो जैसा कि मैम ने बताया कि सर मैम का पूरा ध्यान रखते हैं खाने पीने के मामले में, ऐसा आज सभी को सीखने को मिलेगा। आपको देख के ना सर आज बहुत से ऐसे कपल होंगे जो कि सर अपनी मैम की, अपनी मिसेज की पसंद का कुछ ना कुछ बना के उनको ज़रूर खिलाएंगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मैम की इच्छा पूरी करने के लिए रेडी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है और खुशी भी हो रही है कि मैं मनपसंद का खाना अपनी श्रीमती को खिलाऊं, बनाऊं। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सर ने आज किचन में क्या तैयारी कर रखी है, मैम की पसंद का कैसे बनाएंगे और हमें सिखाएंगे भी। एक आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों। Batter known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. अब मैं अपनी श्रीमती जी का पसंदीदा जो व्यंजन है पुलिहोरा, जो दक्षिण भारत का, हैदराबाद का प्रसिद्ध व्यंजन है पुलिहोरा। जहाँ लोग जाते हैं घूमने फिरने हैं, पर्यटन पे भी जाते हैं, तो आसानी से इस व्यंजन को बना लेते हैं और पैक करके ले जाते हैं। तो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ किस प्रकार से व्यंजन बनता है पुलिहोरा। ये चावल का, मुख्य रूप से चावल का ये व्यंजन है। तो सबसे पहले चावल हम बना लेते हैं, पका लेते हैं। आप देखिए कुकर के अंदर चावल है। और इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार हम तेल की मात्रा इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए 2-3 चम्मच हमने तेल डाला इसके अंदर। सरसों का, ये मूंगफली का तेल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है जी। थोड़ी मात्रा में जीरा डाल देंगे। देख रहे जी। थोड़ा सा पकने के बाद हम इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप, लाल मिर्च ये भी डाल देते हैं। ये देख रहे हैं आप, उड़द की दाल होती है, ये उड़द की दाल है बिना छिलके वाली, ये डालते हैं। फिर इसके बाद हम चने की दाल है, ये भी डाल देते हैं। ये मूंगफली है, ये भी है, ये भी डाल देते हैं। साथ में देखिए आप कड़ी के पत्ते, ये बहुत ही दक्षिण भारत में दिखते हैं। यहाँ तो यहाँ भी ले जाते हैं, हमने लगाए भी हैं अपने इस बाग में। लोग बहुत सारे ले जाते हैं, तड़का भी लगाए, चटनी में भी काम आता है, लगा सकते हैं, तो स्वाद बनता है। अपने स्वाद के अनुसार कम या अधिक जितना आप नमक का प्रयोग चाहते हैं करना, उतना नमक डालना। इसको थोड़ा मिला देंगे। इसके अंदर डाले
हींग भी डाल दें, स्वाद अच्छा बनता है इससे। साथ में अब थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च भी डाल दें स्वाद के हिसाब से, और फिर इसको मिला दें। पकने के बाद पके हुए जो चावल हैं इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। बहुत ही इस तरह से ये स्वादिष्ट बनता है। लोहरा के नाम से दक्षिण भारत में ये व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है। दही आदि दही चटनी का प्रयोग करें तो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब इसको मिला लें, इसको अच्छी तरह से मिला लें। तो नींबू निचोड़ ले, या पहले से अगर जूस निकाल के रखें तो आप ये नींबू का रस डालें इसमें। कितने नींबू का रस है ये लगभग 2 नींबू के रस है, ये 2 नींबू के रस है। और इसके अंदर ज़बरदस्त टेस्ट प्राप्त होगा। ऐसा लग रहा है कि कब खाया जाए इसको। तो दोस्तों, जब हमारे लिए कोई स्पेशल डे होता है, हमारे लिए कोई कुछ बनाना चाहता है या हमारे लिए कोई कुछ हमें गिफ्ट देना चाहता है, तो हमें बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो अब हम मैम से जानेंगे कि आज सर उनके लिए बना रहे हैं, तो मैम को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इनका व्यंजन नहीं है, मगर ये मेरे बनाते हुए देख के ये इन्होंने सीखा है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। देखो आप। तो चलिए दोस्तों, जो जैसा कि सर ने बनाया है अभी मैम के लिए, मैम की पसंद, तो देखते हैं, टेस्ट करके मैम बताएंगे कि सर ने कैसा बनाया और क्या रिजल्ट देंगे सर को। चलिए दोस्तों, ये व्यंजन है तिलहोरा तैयार हो चुका है, और मैं प्लेट के अंदर डाल करके अपनी श्रीमती जी का पसंद जो व्यंजन है, अब मैं उनको देने के लिए प्लेट के अंदर डाल करके तैयार हूँ। तो मैं ये श्रीमती जी अनुराधा जी के लिए ये व्यंजन हमने बड़े ही दिल से तहे दिल से बनाया है, और मुझे आशा है कि ये ज़रूर व्यंजन को पसंद आएगा। जब भी कहेंगे समय समय पर थोड़ी व्यंजन बना करके मैं देता भी रहूँगा, और मुझे आशा है कि ये व्यंजन जरूर उनको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम मैम से जानेंगे। मैम जल्दी से टेस्ट करके हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बहुत एक्साइटेड हैं सभी जानने के लिए कि कैसा बनाया है सर ने। अच्छा सही। जब आपके लिए जैसे सर ने बनाया, तो आप सर को मार्क्स कितने देना चाहेंगी कि आगे से भी आपको रहेगा कि हाँ सर आपको बना के खिलाएं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आज सर ने आपको बना के खिला दिया, तो आपको तो मौका मिल गया कि सर इतना अच्छा बना लेते हैं, तो आगे से आप डिमांड डालेंगे। हाँ हाँ, जिस दिन थकी हुई होगी या भूख लग रही होगी तो ज़रूर कहूँगी। वैसे इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, मगर अच्छा बनाए। हाँ, साउथ इंडियन का डिश बहुत अच्छा बनाया और टेस्ट। सर ने जैसे कि आज बनाया, और हमारे दर्शकों को भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमें भी सीखने को मिला है। जैसे कि पहले मैंने ये सब नहीं खा रखा था, आज फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हमें सर बताइए कि आपने जैसे ये बना लिया, आपको रिजल्ट जान के कैसा लगा, कि आप खुश हैं आज बना के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि शिल्पा मैडम जी, बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी अर्धांगिनी श्रीमती जी के लिए, वैसे तो बनाते रहता हूँ, लेकिन इस टाइम पे जो पसंद बेगम के नाम से कार्यक्रम के अंतर्गत जो आज मैंने व्यंजन बनाया है, वास्तव में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरी यही दिल इच्छा है कि मैं अपने मैडम की सेवा करता रहूँ, बनाता रहूँ। जब भी इनकी मान लेते हैं डिमांड हो कि बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, और मुझे बना करके बड़ी खुशी हो रही है, और भविष्य में भी ये खुशी बरकरार रहे। और साथ में जो भी पतिदेव लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी श्रीमती जी की डिमांड पर ज़रूर किसी न किसी दिन कोई ना कोई व्यंजन, पसंदीदा व्यंजन जो चाहें उनको ज़रूर बना करके दे। तो इससे क्या है कि परिवार के अंदर मिठास रहती है, आपस में प्यार और प्रेम बढ़ता है, परिवार के अंदर विघटन की स्थिति नहीं आती है।
प्यार प्रेम जितना बढ़ेगा, आपस में जितना समर्पण होगा, सेवा और समर्पण के माध्यम से ही परिवार चलता है। तो ये ज़रूर है, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि पसंद बेगम के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपनी बेगम श्रीमती जी की पसंदीदा जो भी व्यंजन है, जो भी खाना है, ज़रूर बना करके खिलाएं। इससे क्या है कि प्यार प्रेम बढ़ेगा, और प्यार प्रेम बढ़ेगा और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, और परिवार के अंदर खुशहाली आएगी, मनमुटाव दूर होगा। प्यार प्रेम बढ़ेगा तो परिवार में भी खुशहाली आएगी, समाज में भी खुशहाली आएगी, देश में भी खुशहाली आएगी। तो परिवार से ही शुरुआत होती है, व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है राष्ट्र। तो मूल क्या है, जड़ में क्या है, परिवार है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति जितने अच्छे होंगे, आपस में पति पत्नी का प्यार प्रेम जितना अच्छा होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। पुनः मैं स्टेट मेल के बहुत ही होना अपने संपादक महोदय जो हमारे विजय मेहता जी मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने जो कार्यक्रम जो चलाया है उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, कोटि कोटि उनका अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से परिवार के अंदर, समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दे रहे और पति और पत्नी के रिश्तों को और बहुत मजबूत बना रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं। तो इसके लिए पुनः एक बार उनको कोटि कोटि अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में जो एंकरिंग कर रहे हैं हमें शिल्पा जी कर रहे हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इस तरह से आपके एंकरिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के पथ पर, सफलता के सोपान पर चढ़ता जाएगा। मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से ही संदेश दर्शकों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें सर से बातचीत करके, सर से जान के हमें बहुत अच्छा लगा, मैम की पसंद के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। कुछ नए कपल के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो भी कपल हमारे इस शो के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और जुड़े हमारे पसंद बेगम की शो के साथ। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद।